फ्रेंड, आज हम क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का 2.1 का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। इससे पहले कुछ थ्योरी आपको बता देते हैं, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे बारी बारी से। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे। आइए पहले थ्योरी जान लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। अब देखिए, रैखिक बहुपद का आलेख का मतलब होता है कि ग्राफ। अब देखिए, कोई भी मान लीजिए ये इस प्रकार से देखिए, रैखिक बहुपद, इसका घात 1 है तो इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर घात में 2 रहेगा उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, 3 रहेगा त्रिघात बहुपद, 4 रहेगा घात में चतुर्थ बहुपद। तो इस प्रकार से y बराबर 3x + 4। अब देखिए, इसका हम क्या करते हैं, आलेख कैसे खींचेंगे। अब x y क्या करते हैं, इसका अब x बराबर यहाँ देखिए हम 0 पुट करते हैं तो 3 × 0 बच गया, तो 0 हो गया, 0 + 4 4 आ गया। अब देखिए y बराबर अब क्या करते हैं, हम 0 पुट करते हैं। y बराबर 0 पुट किए तो अब y बराबर 0 तो 3x, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे 3x + 4 बराबर y बराबर 0 पुट के, ये प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में बराबर, तो 3x बराबर -4, तो x बराबर क्या है, -4/3। इस प्रकार अब 1 रखिए, x बराबर 1 रखते हैं, 3 × 1 + 4, 3 4 3 7, y का वैल्यू इस प्रकार से देखिए। इसको हम क्या करते हैं, पहले आप देख लीजिए, इसको हम कोटि बोलेंगे, y एक्सिस को हम कोटि, इसको भुज बोलेंगे, x एक्सिस को हम भुज बोलेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम क्या किए हैं, तो अब देखिए यहाँ ग्राफ को देखिए, -4/3 0, इस प्रकार से हम आप ड्रॉ किए हैं। अब देखिए यहाँ का आता है, इस प्रकार से देख लीजिए, बहुपद y बराबर 3x + 4 का x एक्सिस को -4/3 और 0। रैखिक बहुपद का मतलब ये समझिए कि x एक्सिस को अगर एक जगह कट करता है, इस प्रकार से अगर x एक्सिस को, जैसे देख लीजिए ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस को अगर एक जगह कट करता है, रैखिक बहुपद का हम बात कर रहे हैं अभी। मान लीजिए रैखिक दुनिया का कोई भी रैखिक बहुपद ले लिए, जैसे मान लीजिए 3x + 8 ले लिए, जैसे मान लीजिए 5x + 7 ले लिए, जैसे देखिए -7x + 5 ले लिए। इस प्रकार से कोई भी आप दुनिया का कोई भी रैखिक बहुपद लिए, तो अगर x को अगर एक जगह कट करता है तो वही उसका शून्यक होगा। क्या होगा, वही उसका शून्य। क्या कहता है, रैखिक, देखिए इसका घात 1 है तो इसको हम रैखिक, इसको भी इसका घात 1 है तो इसका घात 1 है तो इसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर x एक्सिस को अगर एक जगह कट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अब मान लीजिए क्या, इस प्रकार से तो अब देखिए एक जगह कट किया, प्रतिच्छेद किया है 2 जगह। अगर इसको हम रैखिक बहुपद नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि यहाँ x एक्सिस को जो 2 जगह कट करता है तो इसको हम रैखिक बहुपद नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कोई ग्राफ, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ जैसे इस प्रकार से, तो अब देखिए x एक्सिस को 1 2 3 4 जगह कट किया तो इसको हम रैखिक बहुपद नहीं बोलेंगे। तो क्या कहता है कि ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट करे, अगर एक जगह x एक्सिस को कोई भी ग्राफ कट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। अब इससे आगे देखिए क्या कहता है, अब तो जान गए, प्रतिच्छेद करता है। तो देख लीजिए कि यहाँ देखा जाता है कि x एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट किया, अतः -4/3 दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। तब यहाँ देखा जाता है कि -4/3 जो होता है वह ये जो दिया गया बहुपद है, ये मान लीजिए दिया गया, ये जो रैखिक बहुपद दिया गया इसका शून्यक होगा, इस प्रकार से। अब देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद
केवल एक शून्यक होगा। देख लीजिए, अगर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह, मान लीजिए दुनिया का कोई भी रैखिक बहुपद है, मान लीजिए क्यों 50 एक्स प्लस 57 क्यों नहीं है, मान लीजिए 1 लाख एक्स प्लस 50,000 क्यों नहीं है, मान लीजिए 1 करोड़ है प्लस एक्स है, तो मान लीजिए कितना दुनिया का कोई भी रैखिक बहुपद अगर ग्राफ को सीख पे एक जगह कट करता है तो उसका शून्यक जो होगा वह 1 होगा। ग्राफ को एक्स एक्सिस पर एक जगह अगर कट करेगा तो वही उसका रैखिक बहुपद का शून्यक केवल एक शून्यक होता है। आगे पढ़िए, जो बहुपद के आलेख द्वारा एक्स एक्सिस के कटान बिंदु एक्स एक्सिस ये प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स एक्सिस के कटान बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है। इस प्रकार से आपने देख लिए कुछ। अब देखिए इससे आगे, अब देखिए आपने व्यापक रूप में एक रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स आपने पढ़े थे कि अगर एक घात है तो इसको रैखिक बहुपद, 2 घात रहेगा तो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। लेकिन बट यहाँ देखिए ए नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ आप ए 0 ले लेते हैं तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। मान लीजिए दुनिया का कोई जैसे माने 3x प्लस 5 है, यहाँ 3 अगर ए बराबर आप 0 ले लेते हैं तो यहाँ देखिए 5 क्या रैखिक बहुपद है? नहीं, 5 तो एक संख्या है, नंबर है, तो इसको हम रैखिक बहुपद इसीलिए कहता है कि ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है जो एक्स एक्सिस को ठीक एक बिंदु पर -b/a और 0 पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए ये क्या है, एक सरल रेखा है जो एक्स एक्सिस को माने क्या करता है, -b/a और 0 पर क्या करता है, वह कट करता है। अब देखिए कि अगर आपको क्या करेगा, मान लीजिए अगर बिहार बोर्ड पूछता है कि अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहे तो कैसे आप बनाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव का रहे तो डायरेक्ट इसको आप याद रखिए। ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन दिया रहता है इसको आप याद रखिए, इसको मेन यही है, शून्यक के लिए मेन यही है। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको दे देता है 3x प्लस 7 दे देता है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में अब उसका बोलेगा कि शून्यक कितना होगा, मान लीजिए 4x प्लस 15 दे दिया। अब बोलेगा इस दोनों का आप शून्यक निकाले, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, तो a बराबर कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, b बराबर क्या हो गया 15। आप पढ़े हैं कि शून्यक के लिए फार्मूला, तो आपको ये हम जो बोल रहे हैं इसको आप ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए खास के। देखिए तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं कम समय में। अब आप इसको जो होता है मानिए आप याद रखते हैं तो आप कम समय में जो होता है बना सकते हैं। तो देखिए आप -b/, तो -15/4 देखिए 0। तो इस प्रकार से आप कोई भी दुनिया का कोई भी रैखिक बहुपद अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव में खास के, तो आप इसको याद रखिए, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि 100x प्लस 15 क्यों नहीं है, अब बोलेगा कि इसका शून्यक ऑब्जेक्टिव में खास के ऑब्जेक्टिव में बोलता है, तो यहाँ से आपको भी एक नंबर आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिए, ये जो होता है -b/a और 0 को ध्यान रखिए। कोई भी दे देता तो a बराबर यहाँ 100, अगर पूछता है इसका शून्य कितना होगा तो a बराबर 100, b बराबर कितना 15। आपको मेन ये पॉइंट आपको याद है, मेन जो होता है ये आपको याद है, तो आप आराम से जो होता है एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से -5 तो 15/100 हो गया 0। तो अब देखिए डायरेक्ट आप ऑप्शन में ए बी सी डी दिया रहेगा, जो इसमें से ऑप्शन में से देगा उसको डायरेक्ट आप करेक्ट मारिए। तो इसी प्रकार से आप इसको ध्यान रखिए, आराम से कोई आपको कोई टेंशन लेने का चीज़ नहीं। अगर मान लीजिए कि 3x प्लस 5 दिया है, ए में दिया है कि 5/3 और 8 दिया है, नहीं 0 दिया है सॉरी, बी में दिया है कि 8 -8/3 और दिया है 0, सी में दिया है क्या -5/3 और 0।
और डी में क्या दिया है, मान लीजिए डी में दिया है कि -17/8 कॉमा 0। अब देखिए आपको याद, ये पॉइंट आपको याद है तो आप आराम से कम समय में आप आराम से बना सकते हैं। तो ए बराबर यहाँ से 3 हो गया, ए बराबर 3, बी बराबर 5 हो गया। अब देखिए तो अब क्या हुआ, तो -5/-b/a, ए कितना है 3 और 0। अब देखिए ऑप्शन देखिए, ए में ये 5/3 ये गलत ऑप्शन है, बी में ये भी गलत। अब सी में देखिए -5/3 और 0, तो ये करेक्ट ऑप्शन। आराम से कम समय में आप बना सकते हैं, मेन है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए आगे देखिए, अतः रैखिक बहुपद ax + b a ≠ 0 का केवल क्या होता है, एक शून्यक होता है। कोई भी आपको ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव में उठा सकता है कि रैखिक बहुपद का निम्न में माने रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होगा। ए में दे देगा 3 दे देगा, बी में 1 दे देगा, सी में 4 देगा और डी में 5 देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि एक रैखिक, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, रैखिक बहुपद ax + b का शून्य क्या होता है, एक होता है, केवल एक होता है उसका शून्य, जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर ax + b आलेख का x एक्सिस पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। x एक्सिस पर अगर एक जगह, x एक्सिस को अगर एक जगह कट करता है तो उसका शून्यक एक होगा, अगर 2 जगह कट करता है तो उसका शून्यक गलत होगा। रैखिक बहुपद का शून्यक केवल एक होता है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब देखिए रैखिक बहुपद के बारे में तो आप समझ गए हैं। आप द्विघात बहुपद का आलेख खींचना और कुछ महत्वपूर्ण गुण देखिए। दिए गए बहुपद यहाँ द्विघात है, दिए गए द्विघात बहुपद f(x) बराबर y बराबर ax² + bx + c के रूप में लिखिए। सर्वप्रथम आप पहला पॉइंट कहता है कि y बराबर आपको इस फॉर्म में लिखना है। दूसरा पॉइंट देखिए, अब यदि संभव हो तो बहुपद का शून्य ज्ञात करें। यदि संभव हो तो बहुपद का शून्य ज्ञात करें। इसे y बराबर 0 अर्थात इस प्रकार से ax² + bx + यहाँ आप देखिए इसको हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद पर, क्योंकि यहाँ घात कितना है 2 है, बराबर 0 के रूप में लिखिए। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि d बराबर b² - 4ac का परिकलन करें। यदि d लेस देन 0 तो बहुपद के कोई शून्य, अगर इस d पहले d का लिए, अगर d लेस देन 0 होगा, पहला पॉइंट तो आप y बराबर क्या माने y बराबर ये लिखेंगे, ये f(x) यदि संभव हो तो उसका शून्य ज्ञात करें। इसे y बराबर 0 अर्थात इसको y बराबर 0 रूप में लिखे। तीसरा पॉइंट कहता है कि d बराबर b² - 4ac का परिकलन करें। यदि d लेस देन 0 तो बहुपद के कोई शून्यक नहीं होगा, परंतु यदि अगर d जो होता है वो 0 से बड़ा होगा, d ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा तो बहुपद के शून्यक होंगे, तब वहाँ शून्य। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिए। ये सिर्फ ग्राफ के लिए, ग्राफ खींचने के लिए आप ये सब पॉइंट जो होता है ध्यान रखिए। उन बिंदुओं को ज्ञात करें जहाँ ग्राफ y x को प्रतिच्छेद करता है। बहुपद में x बराबर 0 रखकर y का मान आप ज्ञात किया जा सकता है। 4 पॉइंट हो गया। अब देखिए पाँचवा पॉइंट कहता है शीर्ष बिंदु -b/2a - dy/4a ज्ञात करें। यहाँ इस पॉइंट को भी आप याद रखिए, इस पॉइंट को। अब छठा पॉइंट, x का उचित मान लेकर y के संगत मान कुछ x अक्ष के दाईं ओर एवं कुछ बाईं ओर ज्ञात करें तथा इससे एक सारणी बनाएं। इस प्रकार इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक वक्र खींचें। अब मान लीजिए, अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि द्विघात बहुपद क्या है, x² + 5x + 6। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा इस प्रकार से, आप बोलेगा कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। अब यहाँ से आप ये ऑब्जेक्टिव का, अगर घात में 2 है तो उसका शून्यक भी कितना होगा, 2 होगा। रैखिक बहुपद ax + b है, घात में 1 है तो उसका घात को आप देखिए, घात में 1 रहेगा तो उसका शून्यक भी 1 होगा, 2 रहेगा तो शून्यक 2। अगर त्रिघात बहुपद जैसे 3x³ + 5x² + ... दिया हुआ है, और तो अगर घात में 3 है तो उसका शून्यक भी 3 होगा। आप यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव इस प्रकार आप इसको भी आप आराम से बना। अगर घात में 1 रहेगा, अगर घात में 1 रहेगा तो उसका शून्यक 1 होगा, अगर घात में 2 रहेगा तो शून्यक 2 होगा, घात में 3 रहेगा तो शून्यक 3 होगा। यहाँ से आप ऐसे रैखिक बहुपद -b/a और 0, इस पर आप भी इसका शून्यक निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपने कुछ थ्योरी देख ली। अब आगे इससे आप सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आप आराम से सॉल्यूशन पहले देखिए।
इससे आगे कुछ और बात बताने जा रहे हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद का मान लीजिए एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, एक्स एक्सिस को अगर दो जगह कट करता है, मान लीजिए एक्स एक्सिस को इस प्रकार से दो जगह अगर मान लीजिए कट कर रहा है तो इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। अगर एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है तो उसका शून्य, तब द्विघात बहुपद का शून्य ये नहीं होगा, ये होगा, तब इसको हम बोलेंगे। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ग्राफ दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, आपको ग्राफ इस प्रकार से दे दिया, अब बोलेगा कि आप इसका शून्य ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ देखा जाता है कि यहाँ दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका शून्य कितना, एक्स एक्सिस को अगर दो जगह कट करेगा तो उसका शून्य उतना 2 होगा। द्विघात बहुपद का शून्य 2 होता है हर में। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे, यहाँ आप घात इसका 2 है तो इसका शून्य भी 2 होगा। अगर रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी है तो इसका घात 1 है तो इसका शून्य भी 1 होगा। 3 है तो इसका शून्य 3, त्रिघात बहुपद का शून्य 3 होता है। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव को उठाता है। कोई भी ग्राफ दे देगा, कोई भी इक्वेशन दे देगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे देगा, आपको बोलेगा कि यहाँ इसका शून्य ज्ञात करो, तो यहाँ देखिए घात कितना है, 2 है तो इसका शून्य 2 होगा। दे देगा एक ए में दे देगा 2, बी में देगा 4, सी में देगा 3 और डी में दे देगा 5, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से। इस प्रकार भी आप रख सकते हैं याद। तो अब इससे आगे आप देखिए इसका सॉल्यूशन, कोई भी देखिए ऐसे इस प्रकार से जहाँ मैंने दो जगह अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो उसका बहुपद 2 होगा। द्विघात बहुपद का शून्य हर हमेशा 2 होता है। इस प्रकार से आप देखिए, आप सॉल्यूशन इसका देखिए। अब देखिए आप इसी में देख लिए, कहता है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति इस आकृति में दिया है, 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप बताइए, यहाँ देखिए आप ही कह सकते हैं, देखिए यहाँ ये ग्राफ है, ठीक। अब यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को कहीं जगह कट करता है। अब देखिए इस प्रकार से दिया है तो एक्स एक्सिस के देखिए कहीं जगह कट करता है, देखिए यहाँ वाई एक्सिस को कट करता है तो इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य नहीं होगा। एक्स एक्सिस को अगर कट करता तो उसका शून्य उतना होता है। कहता है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य की संख्या, यहाँ शून्य की संख्या कितना होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस को कहीं कटे नहीं करता है तो क्या इसका शून्य होगा, वाई एक्सिस को कट कर। अब देखिए ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, एक का पहला हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसी में देखिए एक्स एक्सिस को देखिए तो आप क्या जगह कट करता है, एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस को देखिए क्या जगह कट करता है, यहाँ, हाँ यहाँ एक जगह कट करता है तो इसका शून्य 1 होगा, इसका शून्य 0 होगा। एक्स एक्सिस को ये ध्यान रखिएगा, रैखिक ऑब्जेक्टिव रैखिक बहुपद माने कोई भी दुनिया का दे देगा, अगर एक्स एक्सिस को एक जगह कट करेगा, बोलेगा कि इस तरह का, माने मान लीजिए कि इस तरह का आपको दिया हुआ है, ये इस तरह का ग्राफ दिया है, आपको बोलेगा इसका शून्य आप ज्ञात कीजिए। ए में दे देगा आपको कितना है, 3 दे देगा, बी में दे देगा 8 दे देगा, सी में 4 देगा और डी में देगा 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ देखा जाता है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट कर रहा है। अब बोलेगा कि यह किस प्रकार का समीकरण, यह किस प्रकार का बहुपद है, तो आप देखिए यहाँ एक जगह कट कर रहा है तो आप बोलिएगा कि ये रैखिक बहुपद है। ये भी ऑब्जेक्टिव में उठा सकता है, यह किस प्रकार का बहुपद, तो रैखिक बहुपद, क्योंकि रैखिक बहुपद का शून्य 1 होता है, क्योंकि उसका घात आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसका घात 1 है तो उसका शून्य भी, अगर घात 2 है तो उसका शून्य भी 2 होगा। देखिए अब यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को देखिए तो एक जगह कट कर रहा है, यहाँ वाई एक्सिस तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 2 जगह, यहाँ 1 3, अब देखिए 1 2 3, तो इसका शून्य कितना, एक्स एक्सिस को माने जिस पॉइंट जहाँ जहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ, ये एक्स एक्सिस है, इसको जहाँ जहाँ कट करेगा उसका शून्य उतना होगा। तो यहाँ 3 जगह कट कर रहा है तो 3 शून्य होगा। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर देखिए, एक्स एक्सिस को देखिए क्या जगह कट कर रहा है, यहाँ एक जगह कट कर रहा है, यहाँ भी एक जगह कट कर रहा है, तो अब यहाँ इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया तो इसका 2 शून्य, अगर एक जगह कट करता तो 1 होता। अब यहाँ देखिए, अब एक्स एक्सिस को क्या जगह कट करता है, तो एक जगह कट रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है, 4 जगह, तो इसका शून्य की संख्या कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए आप तो समझ गए। अब देखिए
यहाँ एक्स एक्सिस को एक जगह दो जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। यहाँ कितना 3, तो इसका शून्य कितना होगा, शून्य की संख्या 3 होगा। इस प्रकार से 6 गो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 2.1 का सॉल्यूशन हम दे दिए। इससे पीछे हम कुछ थ्योरी बताए, क्योंकि उस दिन हम बताए थे कुछ थ्योरी, लेकिन और कुछ थ्योरी इस चैप्टर बनाने से पहले कुछ थ्योरी बच गया था, तो हम थ्योरी भी बता दिए। अब इसका सॉल्यूशन भी हो गया, तो आप देख लिए कि आपके शून्य किस में बोलता था। तो अगर एक्स एक्सिस को आप ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस का इस प्रकार से भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से भी दे सकता है। कोई इसमें से ऑप्शन में से एक दे देगा, बोलेगा शून्य क्या, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट जहाँ जहाँ कट करेगा उसका शून्य की संख्या उतना होगा। मान लीजिए कि इस प्रकार से ग्राफ है, एक्स एक्सिस अब आपको बोलेगा कि इसका शून्य कितना होगा, तो इसका शून्य एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, यहाँ भी एक पर कट कर रहा है, तो 2 इसका शून्य। अब बोल देगा कि यह किस प्रकार का बहुपद है, ऑब्जेक्टिव में बोल देगा कि त्रिघात बहुपद, चतुर्घात 5 और द्विघात। अगर घात दो शून्य होगा तो वह माने द्विघात बहुपद होगा, एक शून्य होगा तो रैखिक बहुपद होगा। इस प्रकार से आपने देख लिए कुछ 2.1 का सॉल्यूशन हो गया। इससे आगे हम अगले लेक्चर में इससे आगे सॉल्यूशन देंगे। आपने तो देख लिए, तो कुछ नहीं करता, ऑब्जेक्टिव इसी से निकालता है। कहीं दे देगा इस प्रकार से, माने यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, यहाँ। अब बोलेगा कि माने एक्स एक्सिस को देखिए तो क्या एक जगह कट किया, 2 जगह। अब इसमें बोलेगा शून्य की संख्या, तो 3 होगा शून्य की संख्या। तो एक्स, ये आप इस बात पे गौर कीजिए कि एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर माने एक्स एक्सिस को अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो उसका शून्य 1 होगा, और वह किस प्रकार का बहुपद होगा, तो रैखिक बहुपद होगा। अगर एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है तो बोलेगा किस, तो उसका शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा, और वह किस प्रकार का बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे 3x + 5 का बोलेगा शून्य कितना होगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ घात 1 है, तो इसको रैखिक बहुपद, और रैखिक घात 1 रहता है तो उसका शून्य भी 1 होगा, घात 2 रहता है तो उसका शून्य भी 2, घात 3 रहेगा तो उसका शून्य भी 3, घात 4 रहेगा तो उसका शून्य भी 4 होगा। तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और वीडियो को हर हमेशा आप 480 या 360 पे देखने का प्रयास कीजिएगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि 360 और 480 पे देखने पर आपको वीडियो फ्रेश दिखाई देगा। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा, अगर कहीं लेक्चर में कुछ एरर हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त मिस्टेक सबसे होता है, टीचर से भी मिस्टेक होता है, स्टूडेंट से भी मिस्टेक होता है। तो कहीं जगह माने कुछ एरर हो जाता है, कहीं लेक्चर में, कहीं भी लेक्चर में कुछ एरर हो जाता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसका हम, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगा।